जब भी दंगों की बात होती थी तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता था और उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में बन गई थी जहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे होते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। आज जब रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, यहां तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी दंगे हो गए, तब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। जबकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और संवेदनशील राज्य है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 23 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। वहां 20% मुसलमान रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और यह पश्चिम बंगाल की आधी आबादी के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त राज्य बनने के पीछे 3 कारण हैं। पहला है गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले लोगों पर अब तुरंत गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वहां पर कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से वहां अब लोग पत्थर उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने गैंगस्टर एक्ट को और एनएसए को अपने यहां बहुत प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया है और वो आपको ग्राउंड पर नजर आता है। दूसरी वजह है आरोपियों की संपत्ति पर तुरंत कार्रवाई और उनसे दंगों में हुए नुकसान की वसूली। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले लोगों की संपत्तियों को तुरंत जब्त कर लिया जाता है और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो वो नुकसान पहुंचाते हैं उसका पूरा पैसा उन आरोपियों से वसूल किया जाता है। जितनी बसों को वो तोड़ेंगे, जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, जितनी गाड़ियों को तोड़ेंगे, जितने थानों में आग लगाएंगे, उन सब का पैसा उन दंगाइयों से ही वसूल किया जाता है। इसलिए उनकी जो संपत्ति है उसे बाद में सरकार अपने नाम करा लेती है। और यह भी एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में दंगों पर काफी हद तक रोक लग गई है, क्योंकि दंगाइयों को यह पता है कि आज जहां भी वो आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आखिर में उस सब का पैसा, सारे नुकसान का पैसा उन्हीं को भरना पड़ेगा। तीसरा, दंगों पर तुरंत कार्रवाई होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दंगों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और दंगाइयों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई वहां पर की जाती है। आज जब देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री स्टडी टूर्स पर दूसरे देशों के दौरे करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्टडी टूर्स की बड़ी परंपरा है। बड़े बड़े सरकारी अफसर जो होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, नेता होते हैं, जो विदेश जाते हैं स्टडी टूर्स के लिए, ये देखने के लिए कि किसी एक खास समस्या पर जो विदेशी लोग हैं, विदेशी सरकारें हैं, वो कैसे काम करती हैं। प्रशासन की ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, गवर्नेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें समझने के लिए जाते हैं। इसलिए स्टडी टूर्स अक्सर विदेशों के होते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार के मुख्यमंत्री अब दंगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस स्टडी टूर के लिए क्या वो उत्तर प्रदेश आएंगे? हम तो आज ममता बनर्जी को, एकनाथ शिंदे को, नीतीश कुमार को यही सलाह देंगे। नीतीश कुमार हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गुजरात जहां खुद बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। इन सबको आज हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि दंगों के दौरान क्या करना चाहिए, दंगों को अपने राज्य में कैसे रोकना चाहिए, तो स्टडी टूर के लिए कुछ दिन उत्तर प्रदेश में बिताइए। उत्तर प्रदेश के मॉडल को अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश कीजिए या फिर योगी आदित्यनाथ को अपने राज्य में बुला लीजिए और उनसे थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।